तुम तो कह रही थी कि वो यहाँ पर है। अभी तो यहीं पर थी वो। क्या तुमने करीम भाई से बात की थी? मैं समझी नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं, मैंने तो किसी से बात नहीं की। मेरे साथ ज्यादा खेल खेलने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर किसी को भी कुछ भी बताया कि ऊपर क्या बात हुई है तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सुन लिया। वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि मुझे धमकाया जा रहा हो। अपनी जबान संभाल कर बात करो नसरीन। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी फिर? क्योंकि नसरीन अक्सर भूल जाती है कि वो यहाँ पर काम करती है, तो इसलिए मुझे इसे याद दिलाना पड़ता है। पता नहीं क्या हो गया है इन औरतों को, सुबह से मुझ पर दबाव डाले जा रही हैं। आपने तकरीबन उसे मार डाला था, इसीलिए उसने शिकायत दर्ज करवाई। उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, तो और क्या करती मैं? आपको पुलिस के पास आना चाहिए था, खुद से इंसाफ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मारने का नहीं सोचा था मैंने, मैं तो बस घर में दाखिल होना चाहती थी। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अगर उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो ये मामला अदालत तक भी जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। अभी आप उसे जानते नहीं, वो बहुत ही जालिम इंसान है। रोज मारता है वो मुझे। जो मेहनत करके कमाती हूँ मैं सब जुए में उड़ा देता है। और उसने जो मेरी बेटी के साथ किया, उसकी वजह से मेरी बेटी अपने ही घर में रहने से डरती है।